स्टार्टिंग में निम्मी चार्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, निम्मी चार्ट, ठीक है। लेथ मशीन पार्ट 1 वीडियो है ये। शुरू में आपको लेथ मशीन का चार्ट यहाँ पर मिलेगा जो कि निम्मी बुक से। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको 68 क्वेश्चन मिलेंगे विद डिटेल में। 68 क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। निम्मी फिटर थ्योरी, निम्मी का तांडव और निम्मी पोस्टमार्टम, एक नज़र में संपूर्ण लेथ मशीन आपके आंखों के सामने होगी दोस्तों। पार्ट 1 वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद शानदार होगा। आज की इस वीडियो में हम फिटर थ्योरी का तांडव यानी निम्मी जो आपकी ऑफिशियल बुक है, लेथ मशीन का पूरा पोस्टमार्टम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक नज़र में संपूर्ण लेथ मशीन आंखों के सामने होगी आपके, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सभी अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्वाइन हो उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और करते हैं इसका पोस्टमार्टम। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कोर्स, बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वो इसी सोच में अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। दोस्तों आपके सामने लेथ मशीन का ये इमेज आपके सामने है। देखिए इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर होता है हेड स्टॉक, ठीक। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हेड स्टॉक। और राइट हैंड सिरे पर होता है टेल स्टॉक, ठीक है। इसके बाद ये होता है यहाँ पर चक। इसमें कई प्रकार के चक यूज़ होते हैं, ज़्यादातर हम फोर्जा चक का यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पर होता है टूल पोस्ट, इसमें टूल को यहाँ पर होल्ड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर यह है फीड शाफ्ट। ये जो है ये क्या है, यहाँ पर यह है फीड शाफ्ट, ठीक। और ये है कैरिज, ये क्या है, ये है कैरिज। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है यहाँ पर यह है लीड स्क्रू। क्या है दोस्तों, ये लीड स्क्रू। ये दूसरे वाली जो है, ये वाली जो रोड है यहाँ पर क्या है, लीड स्क्रू, ठीक। ये क्या है दोस्तों, जिस पर ये स्लाइड करते हैं, जिस पर ये टेलिस्कोप स्लाइड करता है, क्या है, बैट। बैट कई प्रकार के यूज़ किए जाते हैं इसमें, वो सभी हम विस्तार से जानेंगे। और इस वीडियो में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें केवल हम टॉपिक के बारे में जानेंगे विस्तार से। क्या क्या हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक को हम देखने वाले हैं, वो केवल हम यहाँ पर देखेंगे विस्तार से दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जानेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट चित्र आपके सामने है, सेम है दोस्तों। ये भी क्या है, ये सेम है। ये वाला देखिए, लेथ मशीन एंड इट्स पार्ट्स। क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं देखिए दोस्तों। हेड स्टॉक, स्पेंडल, वेरिएबल पुली के साथ यहाँ पर ये है, पुली इसमें लगी होती है। मोटर पुली यहाँ पर लगी होगी। स्पेंडल गियर अटैचमेंट यहाँ पर होगा। गियर गार्ड, ये गियर गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। गार्ड दोस्तों ये सेफ्टी के लिए है। गियर अटैचमेंट यहाँ पर है। स्पीड चेंजिंग गियर बॉक्स ये है यहाँ पर। यहाँ से क्या होगा, स्पीड कम ज़्यादा होगी यहाँ से, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना, क्लियर। अब देखिए पावर ऑन ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स स्विच, ये है यहाँ पर, ठीक। ये सभी पार्ट्स यहाँ पर हैं। और ये देखिए लोअर बेल्ट चेंज, यहाँ से चेंज होगी। इसके बाद चक बेस प्लेट, ये है चक बेस प्लेट। इसके बाद देखिए दोस्तों टूल पोस्ट हैंडल, ये जो टूल पोस्ट हैंडल है यहाँ पर। क्रॉस स्लाइड यहाँ पर लगी होगी। इस चित्र में दोस्तों आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए टेल स्टॉक है यहाँ पर टेल स्टॉक हैंड व्हील, ये हैंड व्हील है इसका। और ये है टेल स्टॉक, ये टेल स्टॉक है, ये इसका हैंड व्हील है, ठीक है। रिवॉल्विंग सेंटर, ये वाला रिवॉल्विंग सेंटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। दोस्तों एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। इसमें कैरेज भी है, सब पार्ट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर चित्र, कार्य फंक्शन, लेथ मशीन का कार्य फंक्शन। देखिए चित्र से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं यहाँ पर। फीड सेक्टर यहाँ पर होगा लगा हुआ। ये होगा क्लच, इसमें लेथ स्पेंडल यहाँ पर होगा। ये दोस्तों पूरा क्या है, हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फीड डायरेक्शन लीवर यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला चित्र, देखिए दोस्तों ये हो गया आपका क्या, सैडल। ये जो चीज़ है ये सैडल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये टूल पोस्ट। ये यहाँ पर होता है एप्रन, ठीक। और ये देखिए यहाँ पर भाई फीड शाफ्ट है ये। और ये क्या है, लीड स्क्रू है, ठीक। ये है फीड शाफ्ट, ये है लीड स्क्रू। एक ही चित्र है, अभी चित्र आप देख लीजिए दोस्तों। इसमें ये देखिए यहाँ पर क्रॉस स्लाइड, ये वाला क्या है, क्रॉस स्लाइड है। और इसके क्रॉस स्लाइड के ऊपर, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये क्या है, टॉप स्लाइड। क्वेश्चन बनेगा 100% कि क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है, टॉप स्लाइड। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 100% कि क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या बना होता है, टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड के ऊपर क्या होता है, टूल पोस्ट। और क्रॉस स्लाइड के नीचे क्या होता है, सैडल।
ये सैडल होता है क्रॉस स्लाइड के नीचे। दोस्तों जो सैडल होता है ना वो एच आकार का होता है। क्या? एच आकार। ये आप देखिए कंपाउंड रेस्ट है, ये वाला कंपाउंड रेस्ट 360 डिग्री में मूव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बार ये बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत। लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत भाई ये क्या है? ये है जॉब का नहीं, ये है फेस प्लेट। फेस प्लेट में एक होल होता है यहाँ पर, उसमें लेथ डॉग को फंसा दिया जाता है वहाँ पर, जिसकी सहायता से जॉब पर टर्निंग की जाती है। ठीक, ये लेथ डॉग लगा हुआ है यहाँ पर। और ये है कटिंग टूल। कटिंग टूल को इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर फीड जो है, फीड का जो डायरेक्शन है इस दिशा में की जा रही है फीड। ठीक है, कटिंग टूल इस तरीके से मूव यहाँ पर कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर मेटल रिमूव हो रहा है और सेंटर यहाँ पर लगे हुए हैं। एक सेंटर यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर। हेड स्टॉक पर जो सेंटर लगा होता है उसको कहते हैं लाइव सेंटर। दोस्तों वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको मज़ा जरूर आने वाला है। देखिए इस पीडीएफ में आप ये देखिए, इस स्लाइड में हम क्या क्या देखने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। देखिए यहाँ पर, ठीक, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में। और भी डाटा इसमें ऐड होगा, अभी वीडियो बन रही है, इसके बाद और डाटा तैयार करने पर फिर वीडियो ऐड होगी यहाँ पर। देखिए शुरू करते हैं फिर हम। लेथ मशीन पहली एडिंग होगी। लेथ मशीन क्या है? देखिए भाई साहब, लेथ जो मशीन है इसका मुख्य कार्य जॉब को घुमाना होता है तथा घूमती हुई जॉब पर कटिंग टूल द्वारा कटिंग की हुई उसकी विभिन्न आकार की सतह और दूसरी क्रियाएं करना होता है। और इस मशीन को लेथ मशीन की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जननी। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट हेडिंग है लेथ मशीन का कार्य। इस पर कार्य क्या क्या होता है? यहाँ पर देखिए टर्निंग होता है, टेपिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, बोरिंग, टेपर टर्निंग, रीमिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, फॉर्मिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, मिलिंग और ग्राइंडिंग। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा कार्य लेथ पर नहीं किया जाता? वो सभी चीज़ें इसके थ्रू ही यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर पार्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, ग्रूमिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, ये सभी क्रियाएं हो सकती हैं। आगे जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। लेथ मशीन के प्रमुख भाग नेक्स्ट हेडिंग है लेथ मशीन के प्रमुख भाग। यहाँ पर देखिए हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरिज है, ये सभी क्या है? लेथ मशीन के भाग हैं। और टो स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, भाई क्विक चेन, गियर बॉक्स, बैड होगा लेथ बैड, और लीड स्क्रू, फीड रोड, सैडल, स्वीबल, प्लेट और टूल पोस्ट। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए हेडिंग लेथ मशीन का विवरण। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, लेथ मशीन का विवरण। दोस्तों इंटरव्यू पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ कि पूरा थ्योरी ही वो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला है, पूरा थ्योरी। कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कोई हमें जॉब बनानी होती है दोस्तों स्किल टेस्ट में, तो जो हम टूल यूज़ करते हैं वो सभी इंटरव्यू में पूछे जाते ही हैं। इंटरव्यू में क्या है? पूछे जाते हैं वे टूल, और उसके अलावा कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए इनका विवरण। तो सबसे पहले होगा इसमें हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड, यानी बेड से जो सेंटर है यहाँ पर, भाई ये है ना, ये यहाँ पर वो लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर हेड स्टॉक है, यहाँ पर सेंटर लगा हुआ है। इन सेंटर से लेथ बेड से सेंटर की जो दूरी है, ऊंचाई है, वो हाइट ऑफ यानी ऊंचाई कितनी है, बेड से सेंटर के बीच की जो दूरी कितनी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड, स्विंग कितना हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरिज। चौथा पॉइंट है मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप, गैप कितना है। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी सेंटरों के बीच की दूरी, और लेंथ ऑफ बेड, बेड की लंबाई कितनी है दोस्तों। और नंबर ऑफ स्पीड एंड फीड, यानी स्पीड कितनी है और फीड कितनी है। ये चीज़ भी मैटर यहाँ पर करेगी कि इसमें कितनी स्पीड पर ये चल सकती है लेथ मशीन, और फीड इसमें कितनी दी जा सकती है। ये 7 कारण वे होंगे जिसके आधार पर हम लेथ मशीन का चुनाव करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि ये लेथ बेड है। ठीक, इससे कितनी ऊंचाई होगी सेंटर की, जो सेंटर ये लेथ सेंटर है इससे ऊंचाई कितनी है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है भाई, मैक्सिमम स्विंग यानी कितना बड़ा जो मूव कर सकता है इस पर, ये सभी पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, लेथ बेड मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल निश्चित छपता है। देखिए लेथ बेड कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लिया जाता है। फ्लैट बेड होते हैं, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड, गैप बेड। ठीक है, अब देखिए भाई फ्लैट बेड जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये हो गया फ्लैट बेड। क्या होता है फ्लैट बेड, इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। ठीक, दूसरा हो गया यहाँ पर वी बेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी बेड है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कॉम्बिनेशन बेड, ये हो गया यहाँ पर कॉम्बिनेशन बेड, ये कॉम्बिनेशन बेड है। इसके बाद दोस्तों गैप बेड, ये हो गया यहाँ पर गैप बेड। इसमें गैप बेड में क्या होता है, जो लेथ बेड है ना, ये यहाँ से एक यहाँ पर गैप होता है इसमें, ताकि बड़े से बड़ा जॉब भी मूव कर सकें, इसलिए ये गैप रखा जाता है इसमें। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आ जाइए, यहाँ पर रफ और भारी कार्यों के लिए ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं क्या, फ्लैट बेड। और लेथ बेड जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, फ्लेम हार्डनिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। या जो लेथ बेड है उसको स्लाइड करने के लिए, टेलीस्कोप को स्लाइड करने के लिए या स्लाइड करने के लिए, तो किस विधि का मतलब किस विधि से तैयार किए जाते हैं लेथ बेड को स्लाइड करने के लिए, जो लेथ बेड होते हैं वो फ्लेम हार्डनिंग विधि वहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों हमारे पास हेड स्टॉक यानी लेथ मशीन का यह है फिक्स्ड पार्ट है। हेड स्टॉक जो होता है वो फिक्स होता है, मूव नहीं कर सकता वो, जिसे बाई और फिट किया जाता है। देखिए चित्र में चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये क्या है, ये हेड स्टॉक है दोस्तों, ये फिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स है, मूव नहीं हो सकता है। मूव कौन सा होता है, टेलीस्कोप। ये राइट हैंड साइड पर होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर होता है।
क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग, हेड स्ट्रोक के प्रकार। पहला आएगा इसमें कोणपुली हेड स्ट्रोक, दूसरा आता है गियर मैकेनिज्म हेड स्ट्रोक। इंटरव्यूअर पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि हेड स्ट्रोक के प्रकार बताइए। भाई कहेंगे आप कोणपुली टाइप हेड स्ट्रोक, गियर मैकेनिज्म हेड स्ट्रोक। नेक्स्ट देखिए लेथ कैरिज। लेथ कैरिज क्या है वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। इसमें 3 फीड दी जा सकती हैं, कौन कौन सी? दोस्तों क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फीड क्या है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फीड, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड। नेक्स्ट देखिए कैरिज के भाग, कैरिज के कौन कौन से भाग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में 100% छपेगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है इनमें से कौन सा भाग लेथ कैरिज का नहीं है या कौन सा भाग लेथ कैरिज का है। तो सैडल हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये हेडिंग होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग है टूल पोस्ट, पिलर टाइप टूल पोस्ट हो गया, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट हो गया, क्विक चेन टूल पोस्ट हो गया, ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट हो गया। टूल पोस्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक क्या है, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड सिरे पर होगा ये, ठीक है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग, टेपिंग, रिमिंग आदि क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, टेल स्ट्रोक का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, ये सभी हेडिंग होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट क्या है? नेक्स्ट है टम्बलर मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखिए गियर को 3 स्थितियों में सेट किया जाता है, एक होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है रिवर्स। अब भाई अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो हेड स्ट्रोक, स्पेंडल, लीड स्क्रू एक ही दिशा में घुमाए जाते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, नो एंगेजमेंट, एंगेजमेंट नहीं हो सकता। रिवर्स में क्या होगा, लीड स्क्रू, हेड स्ट्रोक, स्पेंडल एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने। नेक्स्ट हेडिंग देखिए लेथ का बैक गियर मैकेनिज्म, भाई गति को कम करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है सेंटर लेथ पर प्रयोग किए जाने वाले उपसाधन, कौन कौन से हैं भाई? देखिए यहाँ पर कार्य जोग, यानी जोग को पकड़ने वाले उपसाधन कौन से होंगे? 4 जा चक हो गया, 3 जा चक हो गया, 2 जा चक हो गया, कोलेट चक, फेस प्लेट, लेथ मैंडल, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए जॉब को सहारा देने वाले दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कौन सा जॉब को सहारा देने वाला नहीं है। ये भी ऑप्शन होंगे और ये भी होंगे, तो जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो लगा देंगे एकदम। अब देखिए यहाँ पर सहारा देने वाले, ड्राइविंग प्लेट हो गया, कैच प्लेट हो गया, डॉग कैरियर हो गया, लेस सेंटर हो गया, फिक्स स्टडी हो गया, ट्रेवलिंग स्टडी हो गया। इन सबको क्वेश्चन को जो है हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर देखिए ड्राइविंग प्लेट, नेक्स्ट है कैच प्लेट। कैच प्लेट क्या है, ड्राइविंग प्लेट क्या है, इन सबको देखेंगे हम। डॉग कैरियर, भाई स्ट्रेट टेल कैरियर होता है, बैंड टेल कैरियर होता है, एडजस्टेबल कैरियर होता है। ये सभी क्या है दोस्तों, चार्ट है, ये पूरा निम्मी का चार्ट है, ये वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। नेक्स्ट देखिए मेंडल। मेंडल क्या है, सभी को देखेंगे। लेस सेंटर, लेस सेंटर के प्रकार, ठीक है। लेथ मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, पहला हो गया फेसिंग, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, ई सेंटरिंग टर्निंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग, बोरिंग, पार्टिंग ऑफ, नर्लिंग और ग्रूविंग एंड अंडर कटिंग, फॉर्म टर्निंग और थ्रेड कटिंग। दोस्तों यहाँ पर नर्लिंग शब्द आया है, तो नर्लिंग कितने प्रकार की होती है? निम्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 प्रकार की, स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग, कनकेव नर्लिंग और कन्वेक्स नर्लिंग, ठीक है दोस्तों। बलवीर सिंह में आया एक स्पायरल नर्लिंग, ठीक है, जो आपने वहाँ पर देखा होगा कंपनियों के ऊपर इस प्रकार से एक छतरी सी घूमती हुई रहती है, वो होती है वहाँ पर स्पाइनल नर्लिंग। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, विशेष क्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशन। पहला हो गया ग्राइंडिंग, मिलिंग, कीवे कटिंग और स्प्रिंग बाइंडिंग और स्पिनिंग। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, स्पिनिंग क्या है, इससे एक वर्ड जरूर आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा कार्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता लेथ मशीन पर। कुछ ऑप्शन यहाँ से होंगे और कुछ अलग हो सकते हैं, क्लियर है या नहीं दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये नया वर्ड हो सकता है स्पिनिंग, ठीक। वो कहेंगे कि इनमें से कौन सा कार्य लेथ मशीन पर किया जा सकता है, तो स्पिनिंग भी होगा और अदर कार्य भी होंगे वहाँ पर, अदर ऑप्शन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। प्लेन टर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग स्टेप टर्निंग, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है इस वीडियो को देखने पर कि ये टॉपिक वहाँ पर हमें इस चैप्टर में ये टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। फेसिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फेसिंग करते समय आने वाले दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनकेव, कन्वेक्स और ए पिप इन द सेंटर। इसका चित्र मैं आगे वीडियो में लेकर के आऊँगा, अभी दोस्तों यहाँ पर चित्र मैंने नहीं बनाया है। नेक्स्ट देखिए हेडिंग ग्रूविंग, पार्टिंग ऑफ, चैम्परिंग, ठीक है, चैम्परिंग हो गया और नर्लिंग। नेक्स्ट हेडिंग देखिए ग्रेड ऑफ नर्लिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नर्लिंग के ग्रेड कौन से हैं? कोर्स नर्लिंग हो गया, मीडियम नर्लिंग हो गया और फाइन नर्लिंग हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप देखिए नर्लिंग टूल होल्डर, सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर और नक्कल जॉइंट टाइप नर्लिंग टूल होल्डर, रिवॉल्विंग टाइप नर्लिंग टूल होल्डर। ये क्या है? नर्लिंग टूल होल्डर है ये। नेक्स्ट हेडिंग देखिए दोस्तों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर छपेगा। अब देखिए यहाँ पर पेपर टर्निंग, चौड़े सिरे वाले फॉर्म टूल विधि द्वारा, यानी फॉर्म टूल विधि द्वारा होती है एक, दूसरी होती है कंपाउंड स्लाइड द्वारा, तीसरी होती है ऑफसेट टेलीस्कोप द्वारा, चौथी होती है टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा, पांचवी होती है लंबाई तथा क्रॉस फीड दोनों को एक साथ प्रयोग करके। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर या इंटरव्यूअर कि भाई टेपर टर्निंग या टर्निंग की कितनी विधियां हैं बताइए, तो आप बताएंगे 5 प्रकार से हम टर्निंग कर सकते हैं, क्लियर। और फॉर्मूला देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या है? ऑफसेट इक्वल होता है लंबाई इनटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 12। एल क्या है? ये शाफ्ट की लंबाई है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऑफसेट दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2। ये हो गया यहाँ पर एक फॉर्मूला, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 12। ये हो गया यहाँ पर, क्लियर। सारे न्यूमेरिकल वगैरह सब कराऊंगा, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए।
इस वीडियो में तो हम केवल जानकारी भर, परिचय भर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हमें टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ने होंगे। यहाँ पर हम वो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें आपको चार्ट भी मिला है, कंप्लीट चार्ट चार्ट मिला है ना। जैसे भाई नर्लिंग के ग्रेड कौन कौन से हैं, ठीक, टर्निंग की विधियाँ कौन कौन सी हैं, चार्ट आपको एक वीडियो में मिल पा रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात है। देखिए यहाँ पर ई सेंटरिंग, टर्निंग। नेक्स्ट है ड्रिलिंग के बारे में पढ़ेंगे, बोरिंग के बारे में, काउंटर बोरिंग और रिमिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग, ये सभी क्रियाएं क्या है, लेथ मशीन पर होने वाली हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए यहाँ पर टेपर, टेपर का यहाँ पर वर्गीकरण, ठीक है। टेपर का वर्गीकरण है यहाँ पर सेल्फ होल्डिंग टेपर, क्विक रिलीजिंग टेपर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर सेल्फ होल्डिंग टेपर की बात करें तो यहाँ पर ये होता है टेपर सैंक, ट्विस्ट ड्रिल, रिमर, मशीन टेप, स्लीव, लेस सेंटर, ये क्या है, ये सेल्फ होल्डिंग टेपर है। और क्विक रिलीजिंग टेपर में आएंगे ये चीज़, मिलिंग मशीन की आर्बर पर कौन सा होगा, क्विक रिलीजिंग टेपर। मिलिंग मशीन के स्पेंडल पर कौन सा होगा, क्विक रिलीजिंग टेपर। और टेपर सैंक वाले मिलिंग कटर पर क्या होगा, क्विक रिलीजिंग टेपर। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछ सकता है कि रिमर पर कौन सा टेपर होगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर। मशीन टेप पर कौन सा टेपर होगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर। स्लीव पर कौन सा होगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर। लेस सेंटर पर कौन सा होगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर, ठीक। टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल पर कौन सा होगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन छपेगा जरूर। अब देखिए यहाँ पर सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाले टेपर। दोस्तों सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले टेपर क्या है, मोस्ट टेपर हो गया, ब्राउन एंड शार्प टेपर हो गया, जार्नो टेपर हो गया, इंडियन ये हो गया यहाँ पर मोस्ट टेपर हो गया, ब्राउन एंड शार्प टेपर हो गया, जार्नो टेपर हो गया, स्टैंडर्ड टेपर पिन हो गया, यहाँ पर भारतीय मानक टेपर या मीट्रिक टेपर हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें मोस्ट टेपर की बात करें हम, इसमें टैंक भी होती है, ठीक। 0 से 7 नंबर यानी 8 साइजों में पाया जाता है। भाई 0 से 7 होता है ये, ठीक है। 0 से 7 तो नंबर तक हो गया है, 0 से 7 नंबर, लेकिन 8 साइजों में पाया जाता है। 0 होता है सबसे छोटा और 7 होता है सबसे बड़ा नंबर। यह लगभग 5/8 इंच प्रति फुट टेपर में होती है। क्या, मोस्ट टेपर। ड्रिल में प्राय MT1 से MT5 अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, छपेगा। ये ड्रिलिंग वाले यानी कटिंग टूल में भी वहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ भी ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसका कोण है 3 डिग्री। मोस्ट टेपर का कोण पूछ ले पूरा कोण तो ये होता है 1 डिग्री, और आधा कोण पूछ ले हाफ कोण, अगर अर्ध शीर्ष कोण पूछ ले तो 1 डिग्री 29 मिनट होता है, ठीक। ब्राउन एंड शार्प टेपर हो गया, जार्नो टेपर हो गया, इंडियन। अब देखेंगे दोस्तों ब्राउन एंड शार्प टेपर मिलिंग मशीन में किया जाता है। इसका प्रयोग 1 से 18 तक नंबर तक पाया जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा जो साइज होता है वो 1 नंबर होता है, सबसे बड़ा होता है 18 नंबर। यह प्रति फुट 1/2 इंच या 0.5 टेपर में होती है। इसमें 10 नंबर की टेपर जो होती है वो प्रति फुट 0.5161 इंच होती है। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, यह टेपर क्विक रिलीजिंग में 3.5 इंच प्रति फुट होता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, मोस्ट टेपर किस पर होता है भाई, ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल पर होता है, टेपर सैंक ड्रिल पर होता है, ड्रिल चक की आर्बर पर होता है, और लेथ मशीनों के सेंटर पर होता है, स्पेंडल पर होता है, कोलेट चक पर होता है, और टेलीस्कोप के स्पेंडल पर मोस्ट टेपर होता है। यहाँ पर देखिए जार्नो टेपर, इसमें 20 तक साइज होता है, 1 से 20 नंबर तक होता है। यह 0.6 इंच प्रति फुट टेपर में होती है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है, बड़े सिरे का व्यास किस तरीके से निकालेंगे, टेपर का नंबर बटे 8। छोटे सिरे का व्यास कैसे निकालेंगे, टेपर का नंबर बटे 10। टेपर की लंबाई किस तरीके से निकालेंगे, टेपर का नंबर बटे 2। जार्नो टेपर जो होगा, जार्नो टेपर के प्रति फुट टेपर की मात्रा क्या से होगी, यहाँ पर 0.60 इंच। इसरो 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड टेपर पिन, यह 0 से 13 नंबर और 14 साइज में मिलता है। यह 0 नंबर क्या होगा यहाँ पर सबसे छोटा, और 13 नंबर का जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसमें सभी साइजों में 0.250 इंच प्रति फुट टेपर होती है। मीट्रिक प्रणाली में टेपर पिन 1:50। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पार्टों को शुद्ध साइज में असेंबल किया जाता है, जिससे पार्ट तेजी से व आसानी से असेंबल होते हैं। क्लियर दोस्तों, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट देख लें दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट है मीट्रिक टेपर। मीट्रिक टेपर है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह सेल्फ होल्डिंग टेपर व क्विक रिलीजिंग टेपर दोनों के वर्ग में आती है। क्या, मीट्रिक टेपर। मीट्रिक जो होगी वो सेल्फ होल्डिंग टेपर का सन्निहित कोण कितना है, 2 डिग्री 51 मिनट और 51 इंच, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्विक रिलीजिंग मीट्रिक टेपर का प्रयोग लेथ मशीन के स्पेंडल की नोच की बाहरी टेपर में किया जाता है। मीट्रिक टेपर के 0 से 6 नंबर, 0 से 6 नंबर जो है मोस्ट टेपर के ही होते हैं। 0 से जो 6 नंबर हैं वो मोस्ट टेपर के ही होते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर भाई 4, 6, 8 नहीं 4, 6 80 है ये, फिर 100, फिर 120, फिर 160 और 200 नंबर और जोड़े गए हैं। इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात पूछ लिया जाता है दोस्तों। एग्जामिनर कहेगा कि मीट्रिक टेपर का अनुपात बताइए, तो 1:20 क्या होगा, 1:20। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग, टेपर कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र, tan थीटा इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटे 12। tan थीटा इक्वल टू टेपर रेशियो बटे 2, यानी टेपर का जो अनुपात है बटे में 2 आ जाएगा, या इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। देखिए एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई, और इन दोनों को रख दिया आपस में बराबर। कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटे 12 इक्वल टू टेपर रेशियो बटे 2, यहाँ से फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर देखिए टेपर रेशियो और टेपर कोनिसिटी, कोनिसिटी कहते हैं इसको, के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटे L। tan थीटा इक्वल टू टेपर रेशियो नहीं, टेपर पर फुट बटे 24, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से बनेगा दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए टेपर रेशियो बटे में 2, टेपर पर फुट बटे 24, इन दोनों को यहाँ पर बराबर रख देंगे, फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है।
अब देखिए टेपर रेशियो, ये दो समीकरण थी दोस्तों, इन दोनों को हमने बराबर रख दिया, ये दोनों बराबर हो गए यहाँ पर, इस दो को उधर ले जाएंगे गुना में, और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा टेपर रेशियो इक्वल टू 2 गुना में टेपर पर फुट बटे 24। ठीक है, इसका मान यहाँ पर रख देंगे, अनुपात निकल करके आ जाएगा 1:20। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले कटिंग टूल। कौन कौन से यहाँ पर टूल प्रयोग किए जाते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तीसरा होता है फोन टूल। ठीक है, जो सिंगल पॉइंट टूल है वो केवल एक ही कटिंग एज होता है, उस पर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर पूछेगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बताओ, या ऐसे पूछेगा कि जिसका एक ही कटिंग एज होता है उसको क्या कहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल, दूसरा होता है राइट हैंड साइड कटिंग टूल। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, एक से ज़्यादा कटिंग एज होंगे यहाँ पर, और इसके अंतर्गत आते हैं रिमर, ड्रिल, टेप। इस पर क्या होते हैं? एक से ज़्यादा कटिंग एज होते हैं। भाई आपने टेप देखा होगा, इस पर चूड़ियाँ चैम्पर होती हैं, वहाँ पर चूड़ियाँ होती हैं ना, एक से ज़्यादा कटिंग एज होते हैं, इसलिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों फॉर्म टूल, टूलों को टूल पोस्ट में जॉब की धुरी के साथ समकोण पर फिट करते हैं और क्रॉस स्लाइड के द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है। मल्टी पॉइंट टूल की अगर बात करें तो इस प्रकार के कटिंग टूल आमतौर पर लेथ मशीन के टेल स्टोक स्पैंडल में पकड़े जाते हैं और फीड कार्य की तरफ दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में फीड किस तरफ दी जाती है, जॉब की तरफ या मशीन जो चक की तरफ दी जाएगी, या किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए फीड जो है कार्य की तरफ दी जाती है, जैसे रिमर हो गया, ड्रिल हो गया, टेप हो गया, यहाँ पर जॉब रखी है तो जॉब की तरफ ही तो हम फीड दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तभी तो वो है जॉब में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट देखिए कटिंग एंड कटिंग टूल, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के टूल का कटिंग एज सिरे पर होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि कटिंग टूल के सिरे पर कटिंग एज होता है तो क्या कटिंग टूल कहलाता है, मतलब किस प्रकार का कटिंग टूल वहाँ पर कहलाता है। तो एंड कटिंग एज, उसका प्रयोग प्लंग कटिंग ऑपरेशन यानी फीड डेप्थ ऑफ कट बोथ इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब दोस्तों फीड डेप्थ ऑफ कट दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? एंड कटिंग टूल। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बनावट के अनुसार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। भाई ये चार प्रकार के टाइप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इंसर्टेड बिट विद होल्डर, थ्रो अवे टाइप टूल और ब्रेज टूल। इसमें देखिए सॉलिड टूल क्या होता है, पूरी बॉडी के एक ही धातु की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इंसर्टेड बिट विद होल्डर। भाई ये चित्र है, ये क्या है? टूल होल्डर है, ये क्या है? टूल बिट है। ठीक है, चित्र इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसमें जो होता है टूल जो होता है, छोटे छोटे साइज की टूल बिटों को एक स्लॉट में कटे होल्डर में फिट करके प्रयोग किया जाता है। दोष क्या है इस टूल का? टूल होल्डर में स्लॉट में इसकी मजबूती कम होती है और इसमें टूल को बोल्ट के द्वारा कसा जाता है, ये इसकी क्या है? कमजोरी है। नेक्स्ट देखिए थ्रो अवे टाइप टूल। इस प्रकार के टूल में टूल होल्डर व कार्बाइड बिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के टूल होल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक, जिसमें सिरे पर एक आयताकार स्लॉट बना होता है और बिट को क्लैंप करने के लिए स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इनकी पकड़ मजबूत होती है, क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक, स्क्रू का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें बोल्ट का प्रयोग किया है। ब्रेज टूल, यह टूल दो अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, जिनमें सैंक जो होती है वो नरम धातु माइल्ड स्टील, और टूल जो होता है वो बिट टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। बिट जो होगी वो आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार आकृति की होगी। टूल की बिट को सैंक के सिरे पर ब्रेज किया जाता है, सैंक के सिरे पर ब्रेज किया जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ से लेथ मशीन क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होता है, तो फटाफट यहाँ पर देखेंगे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, वर्कपीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम में लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीआर वीएनएल 2021 में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रों के बीच की लंबाई, यानी सेंटरों के बीच की लंबाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेड से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम में लिया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकतम व्यास काम में लिया जाता है बेड से टकराए बिना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेड के ऊपर स्विंग व्यास, यानी बड़े से बड़ा व्यास का जॉब जो है उसको कहेंगे यहाँ पर स्विंग व्यास। लेथ की जो अक्ष है और लेथ बेड के बीच की लंबवत दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो सेंटरों की ऊंचाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेंटरों की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरिज से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम में लिया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैरिज के ऊपर स्विंग व्यास, और अभी हमने देखा था वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था दोस्तों बेड के ऊपर स्विंग व्यास। तो देख लेना इसको, ऑप्शन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेथ मशीन का किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो सेंटर हाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेथ बेड जो होता है वो किस धातु का होता है? कास्ट आयरन, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ बेड का निर्माण करने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इट रेसिस्ट मोर कंप्रेसिव लोड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह क्या होती है? भाई साहब ये हो जाएगी फ्लेम हार्ड। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये दोस्तों है कौन पुली, यानी स्टेप पुली। कौन पुली का दूसरा नाम क्या है? स्टेप पुली। और यहाँ से क्वेश्चन छपता है निश्चित तौर पर। देखिए, जब यहाँ पर होगी ना बेल्ट, तो ये होगी यहाँ पर हाई स्पीड। स्पीड क्या होगी? यहाँ पर हाई स्पीड होगी, यहाँ पर होगी नॉर्मल स्पीड, और यहाँ पर क्या होगी? स्लो स्पीड। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है जरूर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेथ कैरिज किसे कहते हैं? दोस्तों इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि लेथ कैरिज किसे कहते हैं, बताओ। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? एक लेथ कैरिज का वह भाग है जो हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच बेड के ऊपर बने बेड बेस पर आगे पीछे स्लाइड करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लेथ कैरिज कहते हैं। लेथ कैरिज के भाग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार से पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि लेथ कैरिज के कौन से भाग होते हैं या कौन सा भाग नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो देखिए लेथ कैरिज के कौन से भाग हैं, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, एप्रन। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंपाउंड रेस्ट किस पर फिट होता है, डीएमआरसी में पूछा गया है दोस्तों, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरिज के उपसाधन द एक्सेसरीज ऑफ ए कैरिज, इसरो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए कैरिज के ये भाग हैं, हमें कहा गया है कैरिज द एक्सेसरीज, यानी कौन कौन से जो है एक्सेसरीज का मतलब होता है एक माध्यम, तो कौन कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती है, यहाँ पर एक भी चीज कैरिज में नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सैडल क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सैडल क्या है, तो आप बताएंगे यह एच आकार की कास्टिंग होती है, इसकी निचली सतह पर एक फ्लैट भाग और वी ग्रुप बनाता है, बेड वेज पर फिट करने के लिए तथा आगे पीछे चलाने के लिए डॉवटेल सतह भी बनी होती है जिसमें क्रॉस स्लाइड फिट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉवटेल सतह भी इसमें बनी होती है और जिसे क्या कहते हैं, क्रॉस स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस स्लाइड क्या है, क्रॉस स्लाइड क्या है, तो आप क्या बताएंगे, क्रॉस स्लाइड के द्वारा कटिंग टूल को जोब की अक्ष के साथ समकोण पर चलाया जाता है। क्या है, समकोण पर चलाया जाता है। इसमें स्क्वायर और एक्मे थ्रेड वाली स्क्रू, एक्मे थ्रेड मतलब स्क्वायर थ्रेड या एक्मे थ्रेड वाली स्क्रू रोड फिट होती है, जिसमें एक हैंड व्हील भी लगा होता है। इसके द्वारा इसमें मानवीय शक्ति के द्वारा इसको मैनुअली चलाया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जोब के अक्ष के साथ समकोण पर चलाया जाता है। एक्मे थ्रेड वाली जो रोड होती है, स्क्रू रोड इसमें फिट होती है, और हैंड व्हील भी इसमें लगा होता है। ये बात इसमें ध्यान में रखने की है। नेक्स्ट हेडिंग है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपाउंड रेस्ट। दोस्तों कंपाउंड रेस्ट का अदर नेम क्या है, यह है कंपाउंड स्लाइड। इसके द्वारा कटिंग टूल को जोब की अक्ष के साथ किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसमें एक स्वीबल बेस होता है जिस पर डिग्रियों में निशान बने होते हैं। 0 से 360 डिग्री तक किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसके द्वारा कम लंबाई वाली स्टेप पेपर काटी जा सकती है। और कंपाउंड रेस्ट को जो पावर फीड है, पावर फीड में नहीं जोड़ा जा सकता। इस पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि लेथ के किस भाग को पावर फीड के साथ नहीं दिया जाता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है OFRC 2017 में। कंपाउंड रेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, अंदरूनी व बाहरी टेपर काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड रेस्ट। छपेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट से क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाता है तो टूल को किस दिशा में स्थानांतरित, टूल जो है किस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा। दोस्तों यूपीआर विनल 2021 में पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या है, क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपकरण के लिए फीड की आपूर्ति। इसको यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा है मैंने, तो दोस्तों देखिए क्रॉस स्लाइड का कार्य है उपकरण के लिए जो फीड है, फीड को प्रदान करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ना दोस्तों, ठीक, उनको जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा मैं, इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट से सैडल की ओर प्रेषित किया जाता है तो टूल को किस दिशा में गति करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगिडिनल, यानी लंबाई की दिशा में लोगिडिनल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यूपीआर विनल 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेथ मशीन के भाग का नाम बताइए जो कर्तन उपकर्ष को पकड़ने के बाद चलने की गति को उपलब्ध करता है। इंग्लिश में देखिए आप लोग इसको, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए लेथ मशीन दैट प्रोवाइड द मेथड ऑफ होल्डिंग और मूविंग द कटिंग टूल, यानी होल्डिंग और मूविंग द कटिंग टूल। तो क्या होगा यहाँ पर, कैरिज। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैरिज। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग पर टॉप स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट के जो ऊपरी भाग है उस पर क्या होता है, टॉप स्लाइड पर फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलर टाइप टूल पोस्ट का अदर नेम क्या है, सिंगल टूल पोस्ट। हल्के कामों के लिए होता है। इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट अदर नेम क्या है दोस्तों इसका, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट अदर नेम क्या है, स्क्वायर टूल पोस्ट या 4-वे टूल पोस्ट। स्क्वायर टूल पोस्ट और 4-वे टूल पोस्ट, ये इसके नाम है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें एक पॉइंट हो रहा है, इसकी इंडेक्सिंग मैनुअल या ऑटोमेटिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विक चेन टूल पोस्ट का अदर नेम यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फैक्ट देखिए, इसमें एक होल्डर लगा होता है जिसमें टूल सहित बदला जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा टूल पोस्ट है जिसको टूल सहित बदला जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्विक चेन टूल पोस्ट। दोस्तों 3-4 दिनों से वीडियो डिले हो रखा है, हालांकि 3-4 दिन पहले ही मटेरियल तैयार हो गया था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। हालांकि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ें आ ही रही थी, अभी भी आप बैकग्राउंड में आवाज़ें देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या है भाई, इतना हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, आपको ये चीज़ मैनेज यहाँ पर करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टम्बलर गियर में गियर यूनिट का जो सेट होता है वो कितने सेट में होता है, 3 गियर का एक सेट होता है और गियर को लीवर के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके द्वारा लीड स्क्रू व फीड रोड को घूमने की जो दिशा होती है उसको बदलकर थ्रेड कटिंग के दौरान कैरिज को फीड दिया जाता है। दोबारा से देखिए, लीड स्क्रू व फीड रोड को घूमने की जो दिशा होती है उसको बदलकर थ्रेड कटिंग के दौरान कैरिज को फीड दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो फीड दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है। एक तो होती है इसमें फॉरवर्ड, एक न्यूट्रल और रिवर्स। जो गियर है उसको 3 स्थितियों में सेट किया गया है, ये स्थितियां हैं। ठीक। और यहाँ पर देखिए जो फॉरवर्ड है, हेड स्टॉक स्पेंडल और लीड स्क्रू एक ही दिशा में घुमाए जाते हैं, तो क्या होते हैं वो होती है दोस्तों फॉरवर्ड फीड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल में दोस्तों यहाँ पर कोई भी इंगेजमेंट यहाँ पर नहीं होता है, और फॉरवर्ड से ही एक फैक्ट देखिए यहाँ पर हेड स्टॉक स्पेंडल और चक जो है ये इसमें होगी क्लॉकवाइज, लीड स्क्रू क्लॉकवाइज दिशा में, फीड शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो टम्बलर गियर है, टम्बलर गियर में जो फॉरवर्ड फीड है उसमें लीड स्क्रू की दिशा क्या होगी, भाई लीड स्क्रू की दिशा होगी क्लॉकवाइज, फीड शाफ्ट की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, हेड स्टॉक और चक की जो दिशा होगी वो होगी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड फैक्टर, जब लीड स्क्रू को हाफ नट मैकेनिज्म से जोड़ा जाता है तो कैरिज या टूल टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ आता है पावर फीड में, जिसके द्वारा राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। राइट हैंड जो थ्रेड है वो किस प्रकार से यहाँ पर कट रही है, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लास्ट है रिवर्स फीड, जब लीड स्क्रू को हाफ नट मैकेनिज्म से जोड़ा जाता है तो कैरिज या टूल हेड स्टॉक से
तो कैरिज या टूल हेड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक की तरफ आता है पावर फीड में, जिसके द्वारा लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। भाई लेफ्ट हैंड थ्रेड किस प्रकार से कटेगी, वो ये चीज़ है, ठीक। और राइट हैंड थ्रेड किस प्रकार से यहाँ पर कट रही है, वो चीज़ ये है। क्लियर है या नहीं, ठीक। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जो ट्रैफिक शॉर्ट वीडियो पर आया है उससे कहीं गुना ट्रैफिक इस वीडियो पर जाना चाहिए, ठीक है। वादा करोगे आप? भाई साहब उसमें केवल जानकारी भी नहीं दी थी, उसमें केवल ये बताया था कि ये कंटेंट इसमें आने वाला है, और पूरी वीडियो भी नहीं डाली थी, केवल 0.08 सेकंड की 0.08 सेकंड की वो वीडियो थी, और 500 प्लस व्यू चले गए हैं उस वीडियो पर। तो इस पर तो और भी ज़्यादा आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेथ मशीनों में टम्बलर गियर यूनिट आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका एक सेट है? मतलब कौन से सेट में होगी? वो 3 सेट में दोस्तों, 3 सेट में। यूपीआर विनर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खराद में टम्बलर गियर का उद्देश्य, तो क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? गिव डिजाइन डायरेक्शन मूवमेंट टू द कैरिज, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिजाइन डायरेक्शन मूवमेंट टू द कैरिज, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए टम्बलर गियर क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है? इसरो 2016 में पूछा गया है। मतलब किसके लिए टम्बलर गियर जो क्रियाविधि है उसका प्रयोग किया जाता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ फीड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैक गियर मैकेनिज्म है क्या? ये भाई मशीन स्पेंडल के बाएं तरफ एक बड़ी गियर की फिट रहती है जिसे बुल गियर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुल गियर किसे कहते हैं? तो मशीन स्पेंडल के बाएं तरफ एक बड़ी गियर होती है जिसमें की फिट रहती है, और इसे कहते हैं बुल गियर। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बुल गियर को कौन पुली से पिन के द्वारा डिसंगेज करके तथा बैक गियर को इंगेज करके स्पीड कम की जाती है? ठीक, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फोर्जा चक का अदर नेम क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एग्जामिनर भी पूछ सकता है और इंटरव्यू लेने वाला भी, कि फोर्जा चक का अदर नेम बताइए। भाई स्वतंत्र जा इंडिपेंडेंट चक कहते हैं इसको, डॉग चक कहते हैं इसको, रिवर्सिबल चक कहते हैं इसको। रिवर्सिबल मतलब इसको इस चक को उल्टा करके प्रयोग किया जा सकता है। फोर्जा चक बॉडी जो है कास्ट आयरन की बनी होगी या कास्ट स्टील की बनी होगी। जॉब को 0.001 इंच या 0.02 mm की सटीकता में जो है भीतर, मतलब सटीकता के भीतर ट्रू किया जा सकता है। क्या किया जाता है? ट्रू किया जाता है। जा जो है इसमें हाई कार्बन स्टील हार्डवेयर टेम्पर होते हैं, हाई कार्बन स्टील के हार्डवेयर टेम्पर होते हैं, ठीक। अनियमित आकार के कास्टिंग को मशीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाता है फोर्जा चक। अनियमित आकार के लिए दोस्तों कास्टिंग को मशीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाता है फोर्जा चक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक लेथ चक का जो आरोपण है, तब फॉर माउंटिंग लेथ चक, माउंटिंग करने के लिए लेथ चक जो है किस प्रकार से जो है लेथ जो चक है किस प्रकार से उसकी माउंटिंग की जाएगी? केवल हाथ से उसका क्या करें यहाँ पर? माउंट इट बाई हैंड ओनली, केवल हाथ से उसको वहाँ पर लगाएं। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या चक का अदर नेम, क्या राइट आंसर होगा? सेल्फ सेंटरिंग चक। सेल्फ सेंटरिंग चक, किस चक में चक की से घुमाने पर तीनों जा एक साथ घूमते हैं जिससे जॉब को सेंटर में पकड़ा जाता है? त्रिज्या चक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस चक में चक्की को घुमाने से तीनों जा एक साथ घूमते हैं जिससे जॉब को सेंटर में पकड़ा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या चक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या चक में अधिकतर गोल जॉब, त्रिभुजाकार जॉब और षटभुजाकार एक मतलब षटभुजाकार के जॉब ही पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या चक का साइज कहाँ से लिया जाता है? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है त्रिज्या चक का साइज कहाँ से लिया जाता है? बॉडी के व्यास से, और इसमें तीनों जा जो है 120 डिग्री के कोण पर फिट होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। त्रिज्या चक बॉडी के अंदर कौन सा व्हील फिट होता है? भाई क्राउन व्हील फिट होता है, ठीक। और अलॉय स्टील या हार्डवेयर टेम्पर होता है, अलॉय स्टील हार्डवेयर टेम्पर। क्राउन व्हील में जो थ्रेड होती है कौन सी थ्रेड होती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है कि क्राउन व्हील में थ्रेड कौन सी होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्कॉल थ्रेड यहाँ पर राइट आंसर होगा। कॉम्बिनेशन चक में 4 जा होते हैं, यानी 4 जा होते हैं। एक ही आकार की जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र जात मतलब स्वतंत्र चक है, फोर्जा चक की तरह। टूजा चक, इसमें 2 जा होते हैं, यह भी स्वतंत्र चक है, इसमें विषम आकार की जॉब पकड़ी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है कोलेट चक, छोटे साइज के एक ही आकार के जॉब पकड़ने के लिए कोलेट चक का प्रयोग करते हैं, और इसके द्वारा जॉब को शुद्ध रूप में पकड़ा जाता है तथा समय भी कम लगता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखिए आप लोग, इसके द्वारा जॉब को शुद्धता में पकड़ा जाता है, ठीक। टूल रूम में लेथ टेरिट जो टेरिट लेथ है और कैपेसिटर लेथ पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि टूल रूम में टेरिट लेथ और कैपेसिटर लेथ पर कौन से चक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक। कोलेट चक वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कोलेट चक के द्वारा गोलाकार, वर्गाकार, षटभुजाकार इत्यादि जो पकड़ी जाती हैं, हार्ड स्टील के बने होते हैं। क्या? हार्ड स्टील के बने होते हैं। कोलेट चक किसकी पकड़ के लिए होता है? इसरो 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर होगा स्मॉल जॉब। क्या राइट आंसर? स्मॉल जॉब वहाँ पर राइट आंसर होगा। बहुत ही पतली जॉब को पकड़ा जाता है, मैग्नेटिक चक में पकड़ा जाता है। एयर ऑपरेटेड चक अदर नेम क्या है? न्यूमेटिक चक। एयर ऑपरेटेड चक का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है दोस्तों? न्यूमेटिक चक। भारी जॉब पकड़ी जाती है, न्यूमेटिक चक या एयर ऑपरेटेड चक। हाइड्रोलिक चक होता है एक, इसमें क्या होता है दोस्तों? ये होता है फ्लूइड यानी ऑयल ऑपरेटेड होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, फेस प्लेट मटेरियल क्या होगा? कास्ट आयरन होगा। गोल आकार की प्लेट होगी, ठीक। गोल आकार की क्या होगी? प्लेट होगी। सेंटर में अंदरूनी चूड़ियां कटी होंगी। इसका साइज मशीन के स्पेंडल की चूड़ियों के समान ही होता है। फेस पर आयताकार व टी आकार के स्लॉट होते हैं। दोस्तों स्लॉट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेस प्लेट पर किस आकार के स्लॉट कटे होते हैं, ये अधिकतर भूल जाते हैं भाई। टी आकार के स्लॉट कटे होते हैं, एक बार देख लेंगे चित्र में तो याद रहेगा, दिखाऊंगा मैं आगे। फेस प्लेट पर अलग अलग आकार की जॉब क्लैंप की जाती है, अनियमित आकार की जॉब क्लैंप की जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस प्लेट अनियमित आकार की जॉब क्लैंप की जाती है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइविंग प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है, गोलाकार आकृति की होती है। इसके फेस पर एक ड्राइविंग पिन लगी होती है ताकि स्ट्रेट टेल कैरियर का प्रयोग किया जा सके। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्ट्रेट टेल कैरियर का प्रयोग किस प्लेट के साथ करते हैं? ड्राइविंग प्लेट वहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब 2 सेंटर के मध्य जॉब जो है 2 सेंटर के मध्य बंधी हो और जॉब को कैरियर के द्वारा घुमाना होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कैच प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है, गोलाकार आकृति की होती है। फेस पर यू आकार का स्लॉट और अंडाकार स्लॉट बना होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा और पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है या इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है कि फेस प्लेट पर किस आकार का स्लॉट कटा होता है? यू आकार का स्लॉट कटा होता है, अंडाकार स्लॉट कटा होता है, ताकि बेंड टेल कैरियर की वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था दोस्तों स्ट्रेट टेल कैरियर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बेंड टेल कैरियर,
ठीक है, इसमें फंसाकर इसका प्रयोग किया जाता है। बेंटेल कैरियर को कैरियर डॉग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियर डॉग। नेक्स्ट देखिए डॉग कैरियर। डॉग कैरियर लेथ मशीन का उपसाधन यानी एक्सेसरीज है। इसका प्रयोग 2 सेंटर के बीच जॉब को पकड़कर ड्राइविंग प्लेट की सहायता से चलाने के लिए किया जाता है। इसे लेथ कैरियर या जॉब कैरियर भी कहते हैं। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, कार्बन स्टील का बना होता है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए प्रकार क्या है स्ट्रेट टेल मतलब डॉग कैरियर के प्रकार। भाई देखिए कैरियर के प्रकार हैं स्ट्रेट टेल कैरियर, बेंट टेल कैरियर, एडजस्टेबल कैरियर, 3 प्रकार के हैं। और हम वीडियो की समाप्ति में पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए कैरियर का जो उपयोग है वो किसके साथ किया जाता है? कैच प्लेट के साथ किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैरियर का उपयोग किसके साथ किया जाता है? भाई यहाँ पर है कैरिज, यहाँ पर टेलिस्कोप, यहाँ पर कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या है भाई? ये अगर बिल्कुल मेंशन करता कि ये वाला कैरियर है, इस कैरियर का प्रयोग यहाँ पर, इसने केवल क्या लिखा यहाँ पर? कैरियर लिखा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कैच प्लेट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसरो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था, पार्ट 1, और इसमें मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं आपको। आप देख सकते हैं ये 68 क्वेश्चन है, 68वां। और इसके बीच में जहाँ पर एनालिसिस किया है, डिस्कशन किया है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं बीच में। तो आप देख सकते हैं पूरा जो है पार्ट 1 हमने इसमें पहले आपको चार्ट के माध्यम से कंप्लीट कराया है और बाद में क्वेश्चन कराए हैं। अगला वीडियो इसी प्रकार से आएगा, उसमें पहले जो क्वेश्चन रह रहे हैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद चार्ट बनेगा जो रह रहा है अभी लेथ मशीन में जो रह रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। जो शॉर्ट वीडियो है उस पर 500 व्यू चले गए हैं, हालांकि उसमें कोई भी जानकारी नहीं दी थी। 0.08 सेकंड की वो वीडियो रिकॉर्ड तोड़ व्यू आए हैं। पूरे चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यू आने वाली वो वीडियो बन गई है, शॉर्ट वीडियो। ठीक, तो अभी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।